अभी तक हम देख रहे थे कि सर्वर पे क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं ब्राउज़र पे क्या होता है या लोकल सिस्टम पे क्या होता है। तो ब्राउज़र, मान लीजिए कि आप ब्राउज़र अपने लैपटॉप पे प्रयोग कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे प्रयोग कर रहे हैं। तो एक समय था, आज से कुछ 15 साल पहले, 18 साल पहले, जब आपको अगर ब्राउजिंग करनी है तो सेल फ़ोन उतने बहुत महंगे होते थे और टैबलेट तो लिटरली थे ही नहीं, और लैपटॉप भी महंगे होते थे, काफ़ी महंगे होते थे, ठीक ठाक महंगे होते थे मतलब। उस समय की स्थिति क्या होती थी कि आप एक डेस्कटॉप रखते थे, उस डेस्कटॉप को एक ये सेटअप बनाते थे जिसमें कि एक केबल मॉडेम होता था। केबल मॉडेम से आईएसपी यानी कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि एयरटेल या बोलते हैं वो बीएसएनएल वगैरह है, उसके सर्वर पे नेटवर्क पे जाते थे। फिर वो नेटवर्क जो है वो आपको आगे ले आता था। अब इसमें दो चीज़ें और जुड़ती थीं, एक तो डीएनएस और एक डीएचसीपी। ज़रा हम समझते हैं कि डीएनएस और डीएचसीपी का क्या रोल है यहाँ पर और ज़रूरत क्या है। तो देखिए, आप अगर अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं बैठे बैठे, और अब आप दुनिया से, आप अपने घर में हैं तो और आप अकेले हैं तो कोई ज़रूरी नहीं आपको ना, अब बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप दूसरे लोगों का नाम जानना चाहते हैं और दूसरे लोग आपका नाम जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं मतलब बगैर नाम से तो बात नहीं होगी। हालांकि घर में भी एक दूसरे के नाम की ज़रूरत होती है, लेकिन बाहर, घर में अगर छोटे नाम से काम चल सकता है तो बाहर पूरा नाम लेना पड़ता है, कि नाम भी बताना पड़ता है और लास्ट नेम भी बताना पड़ता है। इसी तरीके से तो अगर हम अब कंप्यूटर की दुनिया में, अगर हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मतलब उसका पता। जैसे कि आप जानते हैं ना, हर घर का एक पता होता है, सड़क का पता होता है, घर का पता होता है, मोहल्ले का पता होता है। तो एक तो घर होता है और एक पता होता है। तो जो कंप्यूटर की दुनिया में सारा काम बाइनरी नंबर्स में चलता है। बाइनरी नंबर के बारे में किस समय समझेंगे हम लोग। बाइनरी नंबर मतलब जीरो और एक के को बोलते हैं, दो, जिसमें दो ही संख्याएं यूज़ होती हैं, जीरो या एक, उनको बाइनरी नंबर कहते हैं। तो कंप्यूटर की दुनिया में सारा काम बाइनरी नंबर पे चलता है। तो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बाइनरी नंबर में बात करते हैं, लेकिन इंसानों के लिए बाइनरी नंबर को समझना और याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए हर बाइनरी नंबर के लिए, हर इस जो इनका जो बाइनरी नंबर होता है हर कंप्यूटर का, उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। और हर आईपी एड्रेस के लिए हम एक नाम देते हैं। जो नाम हम देते हैं वो नाम कुछ नियमों के अंतर्गत बना होता है। और नाम कैसे बनते हैं, डीएनएस में कैसे बनाए जाते हैं, वो हम आगे कभी समझेंगे। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि एक तो नाम चाहिए, और हर कंप्यूटर के लिए एक नाम चाहिए और एक आईपी चाहिए। तो कौन, अब आईपी जो है, नंबर जो होता है वो कहाँ से आता है, कौन देता है। तो कंप्यूटर की दुनिया में एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जिसमें या तो आप अपने मन से अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दे दो, और या फिर एक किसी नियम के तहत दिया जाए। इन दोनों में फ़र्क इतना है, मान लीजिए कि मैं अपना नाम सुरेश बताऊं और आप भी अपना नाम सुरेश बताओ, तो दो सुरेश हो जाने से क्या होगा, अगर कहीं हम दो जगह जाएंगे और कोई सुरेश का के बारे में कुछ पूछता है तो हम दोनों अपने हाथ खड़े कर देंगे। तो इसलिए मान लीजिए कि मैंने कोई अपने आप को आईपी एड्रेस दिया, इसी श्रृंखला में समझिए, मैंने अपने आप को आईपी एड्रेस दिया 192.168.2.3, और आपने भी वही नाम दे दिया, तो 192.168.2.3, दोनों ने सेम आईपी एड्रेस दे दिया, क्योंकि आपका मन किया, मेरा भी वही मन किया। अब ऐसी स्थिति में क्या गड़बड़ होगी कि हम जो है दोनों लोग एक ही नाम रखते हैं, बाकी की दुनिया के लिए ये ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि इस आईपी एड्रेस का धारक कौन है, मैं हूँ या आप हैं। तो इसके लिए एक सेंट्रल, एक केंद्रीय व्यवस्था होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो डीएचसीपी सर्वर है, इसको बोलते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये डीएचसीपी सर्वर इस केबल मॉडेम को एक आईपी एड्रेस बताता है, क्योंकि ये इसके नेटवर्क का पार्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये डीएचसीपी जो आईएसपी नेटवर्क स्विच है, इसके साथ एक डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है। इसका काम है इस केबल मॉडेम को
हर केबल मॉडेम को, इसी को नहीं, हर केबल मॉडेम को एक आईपी एड्रेस देना, और ये डीएनएस का काम है इसके लिए एक नाम देना। इन दोनों के बगैर दुनिया आगे नहीं चलती, तो ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। और अब होता क्या है कि केबल मॉडेम में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि हम फिर कभी आगे समझेंगे, जिसमें कि एक पीछे की तरफ जो आया हुआ जो इन्फॉर्मेशन है, जो आईपी एड्रेस है, जो नाम है, वो ऑटोमेटिकली इसको ट्रांसफ़र कर देता है और ये कंप्यूटर पे प्रकट हो जाती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि केबल मॉडेम को खुद की ज़रूरत नहीं है। केबल मॉडेम क्या करता है कि जो उसने आईपी एड्रेस और नाम लिया वो उसने सीधा कंप्यूटर को दे दिया। तो इसका मतलब है इस कंप्यूटर को नाम और आईपी एड्रेस मिल गया। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन अभी ये सिंपल वाले तरीके में देखिए आप। तो अब इस कंप्यूटर पे इस डीएचसीपी का और इस डीएनएस का दिया हुआ एक नाम उपलब्ध है, इसका एक पहचान है। उस पहचान का प्रयोग करके बाकी दुनिया इससे बात कर सकती है। अब आप सोचते हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं? तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम क्या जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद होगा ब्राउज़र और क्लाइंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम ये क्लाइंट का साइड का सेटअप समझ रहे हैं, घर का, एक व्यक्ति के घर का सेटअप समझ रहे हैं कि उसके घर में क्या होता है, क्या चाहिए जिससे कि वो बाकी दुनिया, आज की दुनिया में अपना काम कर सके। तो इस श्रृंखला में आप ये देख रहे हैं, ये आप हैं, ये आपका सिस्टम है। इसके ये जो है RJ45 एक कनेक्टर होता है, इसको कनेक्ट करके केबल मॉडेम से कनेक्ट कर रहा है। केबल मॉडेम के बैक साइड में ये जो टीवी में केबल लगती थी ना पहले, ये देख रहे होंगे आप, ये उसकी जैसी केबल लगा के ये आईएसपी नेटवर्क एक स्विच पे जाता है। स्विच क्या होता है उसको भी समझेंगे हम लोग। इस स्विच पे जाता है, तार इस पे लगता है, और यहाँ से पीछे कहीं आगे और बाकी बहुत कुछ सारे काम होते हैं, लेकिन इस जगह पे डीएनएस और डीएचसीपी दोनों मिला के इसको एक पहचान बताते हैं, और इस पहचान को एक क्लाउड पे पूरी दुनिया को दिखती है। तो अगर यही व्यवस्था मेरे कंप्यूटर के लिए होगी और यही व्यवस्था आपके कंप्यूटर के लिए होगी। तो अगर हम दोनों लोगों ने आपस में बात करना है तो आपका नाम, आपका पता, मेरा नाम और मेरा पता, ये दोनों एकदम स्पष्ट होने चाहिए और विभिन्न होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो ये हुई एक सिंपल व्यवस्था जब घर में एक ही आदमी है। लेकिन अगर कई लोग हों तो उस स्थिति में क्या होगा? तो अब आगे देखते हैं कि उसके आगे क्या होता है।